दोज हु वेक अप अदर्स, ये करते हैं, है ना? सो इफ द पेशेंट हैविंग द अटैक एट नाइट, व्हाट दे डू, दे वेक अप द अदर्स। मतलब पेशेंट को उनकी जरूरत है, उनका सपोर्ट चाहिए। दिस इंडिकेट द पेशेंट इज फियरफुल, पेशेंट इज एंशियस, पेशेंट इज timid, he is not very strong willed, he need a support and need a consolation or sympathy, need a care। बराबर? few people suffers alone, किसी को नहीं उठाएंगे, अटैक भी आएगा तो भी उठाएंगे नहीं। अभी वो चिल्ड्रन भी रह सकते हैं, अडल्ट भी रह सकते हैं। दिस इंडिकेट्स दैट, व्हाट दिस shows, there are the various possibility। पर्सन आर टिमिड, जो टिमिड घबराता है, डरपोक है, ऐसे लेडी भी है, जैसे वाइफ है तो हस्बैंड को उठाने में डरेंगी, क्योंकि उसको लगेगा कि रात भर, अरे हस्बैंड को उठाओगे चिल्ला देगा, चिल्ला देगा, इसलिए वो डर के वजह से वो बताएंगे नहीं, उठाएंगे नहीं, उसको सहन करेंगे। स्ट्रॉन्ग पीपल रहते हैं, कुछ सेल्फ सफिशिएंट रहते हैं। आई डोंट नीड एनीबडी, आई डोंट नीड द हेल्प ऑफ अदर्स, एंड इवन दे नीड द कंसोलेशन, they hate the support, they hate the care, hate the help। These are the self-dependent and self-sufficient peoples, strong-willed peoples। Like, और कुछ ग्रुप ऑफ पीपल सोचेंगे why troubles others, किसी को क्यों, मेरी तकलीफ है मैं सहन करूंगी, किसी को क्यों तकलीफ दी। दे गोज इनटू द गिल्ट, अगर कोई उसके कारण अगर रात में उठ गया और उसकी नींद नहीं हुई, अगर उसकी नींद नहीं हुई तो मुझे बुरा लगेगा। तो ऐसे भी कुछ लोग सोचते हैं, क्योंकि उनको सुबह ड्यूटी जाना है और दिन भर काम करते हैं, है ना? तो मैं अगर उठा दूंगी तो नींद स्पॉइल्ड हो जाएगी। सो आई विल बियर एवरीथिंग, तो मैं सहन करूँ, बेटर आई सफर रादर देन अदर सफरिंग। मतलब मैं अंदर से घुट घुट रही हूँ, तकलीफ हो रही है, सहन कर रही हूँ, मैं सहन करूंगी पर किसी को तकलीफ नहीं। दिस इज के कि अपनी तकलीफ को और बढ़ा रही है। बराबर है कि इफ द कंडीशन इज सीवियर डिस्ट्रेसिंग, है ना, दो नॉर्मली द पीपल्स टेक द हेल्प, but these peoples don't want to take the help from others, because of his haughtiness, because of his egoistic, because of his self-dependent nature, and such a type of peoples are the called as the autoimmunosyphilis peoples। autoimmunosyphilis, why this? क्योंकि वो खुद, हो सकता है कि वो अटैक अटैक किसी को बता नहीं रहे और इतना सीवियर अटैक आया, डेथ हो जाए। ब्रोंकोस्पाज्म सीवियर है, अस्थमैटिक स्टेटस, अस्थमैटिक इसमें चले जाए, किसी को बाद में फिर समझेगा अरे इसको तो तकलीफ हो रही है करके, पर ये नहीं बता रही, तो अपने आप को मार रही है, अपने आप को नियर टू डेथ लेके जा रही है। सो दिस इज द autoimmune, दिस इज कॉल्ड autoimmunosyphilis। लाइक अदर्स में भी होता है ना सेल्फ ब्लेमिंग, कोई अगर ब्लेम करता है, ये जो हुआ है वो मेरे वजह से ही हुआ है, आई एम द सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, दिस इज द सेल्फ रिप्रोचिंग। दिस सेल्फ रिप्रोचिंग आल्सो अ autoimmunorubric। जैसे ऑटोइम्यूनो डिसीज होता है ना, वैसे ही हमारे ऑटोइम्यूनो सिम्टम्स, बिहेवियर और ऑटोइम्यूनो रुब्रिक होते हैं। दैट्स व्हाई इन द autoimmune disease we usually choose the autoimmune rubric। So one of the example for autoimmune rubric is the self reproaching, anxiety, conscience, guilt, मेरे वजह से ही हुआ है, आई एम द रिस्पॉन्सिबल। बराबर है? दीज आर द autoimmune rubric which is highly syphilitic, right? और कुछ लोग सोचेंगे दिस इज माय डेली, अब ये रोज का ही है, रोज ही रात को तकलीफ होती है, कुछ ऐसा वेदर चेंज हो गया तो तकलीफ होती है क्या रोज, है ना? तो यूज टू हो जाते हैं, तो क्यों दूसरे की हेल्प लेना, है ना? इट मे बी बिकॉज द पेशेंट गोज इन टू द डिस्पेयर, निराश, ये रोज का ही है मेरा, है ना, कब इससे निकलूंगी पता नहीं है, ये ठीक भी होगा कि नहीं पता नहीं है। तो they these people goes into the, these are the despair, people goes into the despair, and these people's is like indifference। बराबर है कि नहीं? तो नहीं उठाएगी।
या फिर जैसे है वैसे ही चलने दें, किसी को नहीं बताएंगे कि मेरे को तकलीफ क्या हो रही है। कुछ ऐसे यहाँ प्रैक्टिशनर्स है तो काफी लोग नैरेट करते हैं या फैमिली मेंबर नैरेट करते हैं, डॉक्टर साहब इसको कुछ भी हो जाए ना, ऐसे अकेली बैठ जाती है। जैसे एक जो चिल्ड्रंस है, डॉटर है, अपने मदर के लिए बोल रही थी, डॉक्टर काही जणांना असं चुपचाप लेटून जाते, कोणाला काही सांगत नाही, कोणाशी बोलत नाही, विचारलं तर पण काही सांगत नाही, काही नाही झालं, काही नाही झालं, काही नाही. This is a state of indifference state, right? So this is because of the despair, indifference or contented feel. ठीक है, जो है वो है, मैं देखूंगी, राइट। अभी जो उठाते हैं दूसरे को, अभी उसमें उठाते तो है, तो कैसे उठाने के बाद अगर पीपल उठाते हैं तो वो कैसे पर्सनैलिटी वो देखते हैं, उठाने के बाद उसके एक्सप्रेशन कैसे हो सकते हैं। किसी को उठा रहे हैं और तकलीफ के कारण रो रहा है, कोई चिड़चिड़ कर रहा है, कोई झगड़ रहा है, अरे देखो समझता नहीं है क्या, मैं कब से तकलीफ में हूँ, पानी भी नहीं ला रहे, गर्म पानी नहीं ला रहे हो, तुम ये लाओ, ये वो लाओ, मतलब तकलीफ में है पर फैमिली मेंबर से झगड़ने लगते हैं। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क द इवन द मेंटल स्टेट फ्रॉम द क्लोज फॅमिली मेंबर, बरोबर आहे की नाही? की ही बा जेव्हा त्रास होते रात्रीला, तर मग कशी करते, काय करते. तो आपको आंसर मिलेगा, अरे डॉक्टर साहब खूप चिड़चिड़ करते हैं, आम्हालाच बोलते, हमसे ही झगड़ा करती है, तकलीफ में भी है फिर भी झगड़ा करती है। तो वीप्स माइल्डनेस, वन expression. Second, weeps with irritability. And third is the quarrel sum. और भी ऑप्शन है. Fourth is the panic. Patient goes into the panic, become panic. अभी वीप्स, वीपिंग मतलब रोती है, अस्थमा का अटैक आए तो रोना शुरू कर देती है, फुस 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 फुस। अभी रोती भी कैसे है, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट है, सोरिक रोना है कि साइकोटिक है कि सिफिलिटिक है, बहुत जोर जोर से रोती है, श्रिकिंग जिसमें बोलते हैं, श्रिकिंग शाउटिंग जैसे रोना है, कि माइल्ड है, सॉफ्ट रोना है ना। जैसे रेमेडी जिसमें माइल्डनेस है, सॉफ्टनेस है और वीपिंग है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे दिमाग में आती है इज द पल्सिटिला, सेकंड इज द सिलिशिया, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, कार्सिनोसिन। मतलब ये पेशेंट या घर वाले बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब तकलीफ होती है तो रोना शुरू कर देती है, वैसे शांत है, माइल्ड है, तो थिंक ऑफ दिस रेमेडीज। मैंने पल्सिटिला आपके सामने रोना शुरू कर देगी, मतलब पूछेंगे आप तकलीफ होती है, तकलीफ हो रही है, हाँ, तो आपके सामने रोना कर देती है, मोस्ट ऑफ द दिस पेशेंट्स आर द पॉजिटिव। और प्लीज डू समथिंग, प्लीज चेक मी, उनको उसको लगता है कि जल्दी से चेक करना चाहिए, दे वांट द सिंपैथी, दे वांट द कंसोलेशन, कंसोलेशन एमोलरेशन, दैट इज पॉजिटिव। फ्यू पीपल्स वीप्स विद इरिटेबिलिटी, रोते तो है पर चिड़चिड़ भी करते हैं, रोना भी है और चिड़चिड़ भी कर रहा है। जैसे इग्निशिया, नाइट्रोम्यू, काली, काली ग्रुप, अर्जेंटम नाइट्रिकम, लाइकोपोडियम सल्फर, नाइट्रोम्यू, नक्सोमिक, आर्सेन। तो कालिस क्या बोलेंगे, कालिस का एक्सप्रेशन क्या रहेगा जब डॉक्टर के पास भी जाते हैं, व्हाई यू आर गिविंग मेडिसिन बट आई एम नॉट गेटिंग क्यूर, आप इतने मेडिसिन दे रहे हैं डॉक्टर साहब, आराम ही नहीं मिल रहा है, कब आराम होगा, ये करना चाहिए, वो करना है, उसमें एंग्जाइटी भी दिखेगी। दे आस्क फॉर द इन्वेस्टिगेशन, स्पेशली काली, दे आस्क फॉर इन्वेस्टिगेशन, डॉक्टर साहब ये कर लूं क्या, वो कर लूं क्या, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं होगी। आर्सेनिक, नॉट बेगिंग, वो ऐसा नहीं, डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज जल्दी ठीक कर दो, बहुत तकलीफ होती है,
इट इज नॉट द बेगिंग, दे आर, आर्सेनिक इज नॉट बेगिंग, दे आर आर्गुइंग। अरे तुम कितने दिन हो गए, क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हो, है कि नहीं? दे आर, व्हाई यू आर नॉट क्यूरिंग मी, दे आर आर्ग्यूइंग, राइट? नाउ द quarrelsome, they openly quarrel, they openly quarrel to you, they are talking to you, criticizing you। तो डॉक्टर ने तो ठीक कर दिया था, आप तो ठीक ही नहीं कर पा रहे, कितने दिन से मैं आ रही हूँ, आपसे होता नहीं है तो बोल दीजिए, मैं दूसरे डॉक्टर के पास चले जाऊंगी। दिस इज द एक्सप्रेशन, राइट? द रेमेडीज फॉर quarrelsome in the state are the kalis, most important kalis, argentum nitricum, naxomica. Anger when oblique to answer, acid phos, nitrum mure, bryonia, colocynth, like this. Anger when oblique to answer. This is very important rubric, specially used in the acute condition, chronic many. Anger when और इरिटेट व्हेन ऑब्लिक टू आंसर, मतलब आप पूछ रहे हो, एक क्वेश्चन पूछा, हाँ ठीक है बता दिया उसने, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे तो इरिटेट हो रही है, आपको इरिटेशन दिख रहा है उसके बात करने में, चिढ़ के जवाब दे रही है। टेक दिस rubric, anger when oblique to answer. This has few group of medicine. It is not applicable only for asthma, it is for all other disease acute में। if the patient gets questioning कर रहे हो, दो तीन क्वेश्चन किया और इरिटेट हो रहा है, चिड़चिड़ है, नक्सोमिक ऐसे करता है, अरे क्यों पूछ रहे, गोलोसिंथ ऐसा करेगा, बराबर है? पैनिक, पैनिक की रेमेडी कौन सी रहेगी? स्ट्रेमोनियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेमोनियम, पल्सिटिला, कालीज, इवन एंजाइटी काफी ज्यादा, एंजाइटी हेल्थ, अब कुछ हो नहीं जाएगा, कुछ हो जाएगा, बड़ी बीमारी तो नहीं है, argentum nitricum and sulfur. So the people who are weeping during the attack, these are the soric. People who quarrel, argue, these are the psychosis, and patient or the person or patient goes into the panic attack, these are the syphilis। है ना? कैसे माइजम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? वीपिंग, सॉफ्ट वीपिंग है, सो रहा, quarrel कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, जो ब्रेड एंड बटर काली की बोलते हैं ना, quarrel with the bread and butter, this is the hallmark of the kali, kali carb specially, quarrel with the bread and butter। If you read the kali carb from the Kent, I think the first line second line hai, quarrel with the bread and butter। What is the meaning of this? Can anyone share, if all are awake? अगर आपके आजू बाजू में होगा केंट तो ओपन कीजिए और देखिए, quarrel with the bread and butter, how you interpret this? हेलो, आप बताएंगे तो मुझे भी थोड़ा ये मिल जाएगा, बात करने में पॉज मिल जाएगा। कैन एनीवन शेयर? नो मैटर, ये गलत, आप अपना लॉजिक भी लगा सकते हैं। जहाँ वो इनकम, जहाँ से इनकम सोर्स है वहीं पे ज्यादा झगड़ा करना यार, जिससे कुछ मिल रहा है उसी से झगड़ा करो। और और थोड़ा सा आगे, इनकम मतलब पैसा हो गया, पर जो हाँ पैसा पर ही दे रहा है उससे झगड़ा नहीं कर रहा है। नहीं, घर से जिनसे अच्छे रिलेशन, यानी जो अपने क्लोज पर्सन है उससे भी हाँ, हाँ, हमेशा। ब्रेड एंड बटर मतलब जो तुमको पाल रहा है, पोस रहा है, जिसपे आप डिपेंड हो, या जो, जैसे डॉक्टर भी, डॉक्टर आपको ठीक कर रहा है, बराबर है, आपको मेडिसिन दे रहा है, उससे ही झगड़ा। दूसरे घर के फैमिली मेंबर है, पिताजी है, माताजी है, भाई बहन है, आपकी केयर कर रहे हैं, आपको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, और बीमारी में उससे ही झगड़ा कर, बराबर है कि नहीं? सो दिस इज इम्पोर्टेंट हॉटी, इवन दिस इज लाइकोपोडियम इज हॉटीनेस ड्यूरिंग इलनेस, एक रूब्रिक है हॉटी ड्यूरिंग इलनेस, बराबर है, लाइकोपोडियम इज वन रेमेडी। तो काली इज द इम्पोर्टेंट, quarrelsome with the, quarrel with the bread and butter। अभी काली का थोड़ा सा आगे डिफरेंशिएशन है रेमेडी का, उसमें हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, पर ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मैथमेटिकली, कि पैनिक में जा रहा है पेशेंट एकदम, तो सिफिलिस।
अभी इंडिविजुअल रेमेडीज को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे सो दैट यू अंडरस्टैंड द जिस्ट। यहाँ पे थोड़ा जिस्ट या कंसाइजली इसको डिस्क्राइब किया है। तो माइल्ड रेमेडी जो है, जो वीपिंग रेमेडीज है, जो माइल्ड है, सॉफ्ट है, पल्सिटिला। हम देखते हैं पहले एक्यूट में थर्मेलिटी, थ्रस्ट। तो पल्सिटिला इज हॉट एंड थर्स्टलेस, वेरी माइल्ड, वेरी जेंटल, वीपिंग एंड इवन द बेगिंग फॉर द रिलीफ। दे आस्क फॉर कंसोलेशन, डॉक्टर ठीक तो होईल ना, डॉक्टर ने बोल दिया हाँ हाँ एकदम ठीक होणार, लवकरच ठीक होणार, पेशंट फील्स सो हैप्पी, अरे मी ठीक होणार, कंसोलेशन मिल रही, कंसोलेशन क्रेव्स करती। इसके अपोजिट में कौन सा है, नहीं, किसी ने अगर बोला भी अरे तुला काय झालं बेटा, तो ये चिढ़ जाएंगे, कळत नाही का मला त्रास आहे, तो कंसोलेशन एग्रावेशन, तो कंसोलेशन एग्रावेशन वाली रेमेडी। दिस पल्सिटिला हैविंग द चेंजेबल सिम्टम्स, शिफ्ट होते हैं, वंडरिंग होते हैं, है कि नहीं, अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है कि नहीं। वार्म रूम गेट्स एग्रावेट, warm things, warm room, warm food, warm drink and ammunition in the open air। तो अस्थमा का अटैक भी है तो सब खिड़की दरवाजे खोल देंगी या बाहर आ जाएंगी। ये पूछो कि अस्थमा में आप क्या करते हो, रूम में ही रहते हो कि बाहर आके बैठते हो या खिड़की दरवाजे खोल देते हो। अगर वो नहीं नहीं सर रूम में ही रहती, बाहर नहीं जाती, क्लोज रूम चलता है, तो पल्सिटिला रूल आउट हो जाएगा। क्लोज रूम एग्रावेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एमोलरेशन इन द ओपन एयर। देन आर्सेनिक एल्बम कैसे रहेगा, इसमें मोस्टली नाइट एग्रावेशन, मिडनाइट एग्रावेशन रहेगा। लव्स फॉर वार्म ड्रिंक, वो पहले उसको पता है कि गर्म पानी से अच्छा लगता है, पहले पानी गर्म करेगा और पी लेगा, गुड गुड पिएगा, सिप सिप पिएगा गर्म पानी, क्योंकि उससे अच्छा लगता है। तो क्रेव्स फॉर वार्म फूड, सम वार्म ड्रिंक एंड एम्युलेशन बाय वार्म ड्रिंक। पीरियोडिसिटी दिखेगा, मिडनाइट एग्रावेशन दिखेगा, ठंडे से तकलीफ होगा, ठंडा वातावरण है, वेदर है, इन्वायरमेंट है, उससे तकलीफ होगा। हाउ दे आर, देयर इज एंजाइटी प्रीडोमिनेंट रह सकती है, फियर ऑफ डेथ प्रीडोमिनेंट रह सकता है। पर एंजाइटी और फियर ऑफ डेथ अगर नहीं है तो आर्सेनिक नहीं है, ये भी, ये ऐसा नहीं है, डोंट रूल आउट। बिकॉज ये एंजाइटी और फियर ऑफ डेथ थोड़ा सा ये सोरा और साइकोसिस में प्रीडोमिनेंट रहता है, सोरिक केसेस में, एंजाइटी एंजाइटी एंजाइटी, क्या होगा कैसे होगा। पर अगर ये एडवांस केस है, साइकोसिस है या साइकोसिफिलिटिक है, तो एंजाइटी आपको बहुत ज्यादा पल्पेट नहीं होगी, या यू कैंट ऑब्जर्व द आर्सेनिक एंजाइटी। ये तो आपके माइंड में फिक्स है, अरे एंजाइटी तो नहीं दिख रही, तो फिर आर्सेनिक कैसे। लाइक द सेपिया, सेपिया हम जब सोचते हैं तो हम सोचते हैं इंडिफरेंस है कर, तो इंडिफरेंस हमेशा आपको नहीं दिखेंगी, इंडिफरेंस से सिफिलिटिक स्टेट है सेपिया का। सोरिक में तो बहुत अच्छी रहती है ना, सोरिक में अच्छी रहती है, साइकोटिक में, इसलिए हमको हर रेमेडी का ये पता होना चाहिए कि उसकी सोरिक फेस कैसी है, साइकोटिक कैसी है और सिफिलिटिक फेस कैसी है, हमको इस तरह से स्टडी करना है। द arsenic is very sensorious and critical, sensorious, they are ready to fight even during the asthmatic condition। वो क्रिटिसाइज करेंगे, अरे ऐसा नहीं किया तूने, वैसे नहीं किया, साफ सफाई नहीं किया, ड्यूरिंग इलनेस ऑल्सो, वो मेड नहीं आई, उसने ऐसा काम नहीं किया, उसको गर्म पानी थोड़ा सा, अभी गर्म पानी है पर उसको जैसा चाहिए गर्म पानी वैसा नहीं अगर दिया किसी ने फैमिली मेंबर, फिर भी अरे ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा गर्म नहीं होना चाहिए, इतना ही गर्म होना चाहिए, वापस कर देंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। सो ही इज वेरी क्रिटिकल एंड सेंसिटिव पर्सन, right? So this is the arsenic presentation. Is the mostly chilly and thirsty, thirst for smoldering, emulsion by warm, and midnight aggravation. Another remedy is the phosphorus. इसमें जैसे आर्सेनिक को वार्म से बहुत अच्छा लगता है, वार्म वार्म वार्म, इसके अपोजिट में फॉस्फोरस, वार्म से तकलीफ होती है, क्रेव्स फॉर कोल्ड ड्रिंक, क्रेव्स फॉर कोल्ड, इंटॉलरेंस टू वार्म वाटर एंड वार्म रूम, क्रेव्स फॉर कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम। कुछ पेशेंट होंगे आपके जो खांसी सर्दी, इवन अस्थमेटिक अटैक में बोलते हैं कि अगर मैंने ठंडा पानी पिया, आइसक्रीम लिया तो मुझे अच्छा लगता है। एक केस थी, माइग्रेन वाली केस थी कि माइग्रेन
माइग्रेन था उसको या खांसी था, तो बोले आइसक्रीम अगर खा लूंगी तो अच्छा हो जाएगा, मेरा आराम हो जाता है. सो क्रेव्स फॉर कोल्ड ड्रिंक एंड आइसक्रीम ड्यूरिंग द अटैक, ड्यूरिंग इलनेस. सो दिस इज द फॉस्फोरस. लव्स टू बी केयर्स. दीज आर अफेक्शनेट पीपल, पर दूसरे से प्रेम चाहिए, केयर चाहिए. एंड कंसोलेशन लाइक अ पल्सिटिका. लव केयर लाइक अ पल्सिटिका. राइट. नाउ द बोरैक्स. बोरैक्स इज यूजुअली हम ज्यादा प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं. बोरैक्स का लिमिटेड हमको ये पता है सिम्टम्स. बट बोरैक्स इज symptoms are mostly matched with the natrum mute या natrum group. Like intolerance to pity from others than loved one. Intolerance to pity मतलब कोई अगर उसको सहानुभूति दिखा रहा है, pity दिखा रहा है, तो वो सहन नहीं होता. It is like a consolation. Intolerance. They don't like a cares. They don't like a care affection. कोई केयर से बोला बेटा क्या लाऊं तुम्हारे लिए, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए. बराबर है कि नहीं? They don't like a cares, don't like rub, and don't like to consoled. This is the characteristic. The nitrum mure or nitrum group, and even in the borax. So जब भी nitrum mure सोचते हैं, borax को भी सोचना है. Cling to one person, even to his cloth or person belonging. Clinging, चिपक जाए. मतलब एक चादर अगर ले रहा है तो वही लेगा, एक स्वेटर जो है उसका तो वही यूज करेगा. क्लिंगिंग टू पर्सन, जो जिससे अच्छी जमती है उससे ही चिपक के रहेगा, और कोई दूसरे से नहीं फ्रेंडशिप करेगा या दूसरे से नहीं बात करेगा. बस यही चाहिए, यही मम्मी चाहिए, यही पर्सन चाहिए, इसने बैठना चाहिए पास में. दूसरा पर्सन रहेगा तो नहीं जमेगा. एग्रावेशन इन डाउनवर्ड मोशन विच इज द कैरेक्टरिस्टिक इन द बोरैक्स. हेड्स गोइंग डाउनवर्ड्स, लिफ्ट वगैरह, ये इससे बहुत डर लगता है और एवर्शन रहता है बोरैक्स को. तो डाउनवर्ड मोशन एग्रावेशन में लिफ्ट लिफ्ट पूछना है कि लिफ्ट में एलिवेटर में जाते हो क्या. तो दिस इज द बोरैक्स. कॉकुलस कार्सिनोसिन लाइक दिस. कॉकुलस इज लाइक पल्सिटिला, माइल्ड और यील्डिंग रहती है. बट एंजाइटी फॉर अदर्स मोर रहता है, केयर वरीज फॉर अदर्स मोर रहता है कॉकुलस इंडिकस में. एंजाइटी फॉर अदर्स, केयर वरीज फॉर अदर्स, इवन डेवलप द. और जब केयर वरीज होता है और लॉस ऑफ स्लीप होता है, लॉस ऑफ स्लीप और नाइट वॉचिंग बिकॉज ऑफ द केयर्स वरीज ऑफ द लव वन. जैसे फैमिली मेंबर है, पेरेंट्स है, उनको बीमार हो गए हो और उसी उन्हीं की केयर में रात भर वो जगी है, तलाइन लगी है, या ऐसा लग रहा है कि पापा को कुछ हो ना जाए, कुछ तकलीफ ना हो जाए, तो उनके पास में ही है बैठी. बार बार आंख खुल रही है तो नींद भी नहीं हो पा रही है, केयर्स भी है, वरीज भी है, एंजाइटी भी है. तो ये जब कॉम्बिनेशन आता है, एंड आफ्टर दैट द patient develop the complaints, any complaint, mostly the sensorium is affected in the cocculus indicus. जब ये एलिमेंट्स फ्रॉम होता है, एंजाइटी, केयर्स, वरीज एंड लॉस ऑफ स्लीप और लैक ऑफ स्लीप, नाइट वॉचिंग, उसके बाद जब बीमारी होती है तो कॉकुलस में मोस्टली सेंसोरियम इज गेटिंग अफेक्टेड. अभी अस्थमा भी हो सकता है, पर सेंसोरियम इज गेटिंग अफेक्टेड मोर प्रोमिनेंटली. तो ये एफिनिटी और स्फीयर ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉकुलस. तो एलिमेंट्स फ्रॉम आने के बाद कौन सा सिस्टम अफेक्टेड होगा, ये भी हम बोल सकते हैं. तो इसमें रीजन में देखो, ये बोगर सिनोप्टिक की है, सबसे भारी है ये, सबसे मतलब क्लासिकल, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंसाइजली ड्रग कंसाइजली. सेंसोरियम अफेक्ट होता है, ऑक्सीपिट अफेक्ट होता है, सेरिब्रोस्पाइनल एक्सिस अफेक्ट होता है, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन अफेक्ट होता है. तो अगर सेंसोरियम मतलब पेशेंट को गिडीनेस, वर्टाइगो लाइक दिस अगर डेवलप हुआ है, तो थिंक ऑफ फर्स्ट कॉकुलस इंडिकस. और आफ्टर केयर्स, वरीज, एंजाइटी एंड लॉस ऑफ स्लीप, दूसरे सिस्टम भी अफेक्ट होते हैं, तो थिंक ऑफ कॉकुलस इंडिकस. राइडिंग इंटॉलरेंस है, राइडिंग, कैरेज राइडिंग, easy giddiness. Patient suffer with the giddiness easily and easy vomiting at the sight of motion. जो 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 चीजें रहती है जो मोशन में है, कार में बैठी है, बस में बैठी है, या दूसरे भी चीज दिख रहे हैं जो मोशन में है, उससे उसको तकलीफ होती है.
Right. Another is the carcinosin. कार्सिनोसिन में आपको डोमिनेशन की हिस्ट्री मिलेगी, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन बाय पेरेंट्स, बाय गार्डियंस, there are the separation की हिस्ट्री मिलेगी. बट पीपल्स दिस कार्सिनोसिन पीपल्स आर वेरी सेंसिटिव. These are sensitive to rudeness. These people are sensitive to criticism and even the sensitive to reprimands, scolding. इनमें पेरेंट्स हिस्ट्री देखेंगे तो पेरेंट्स स्ट्रिक्ट रहते हैं, but they carcinosin love like a phosphorus loves they are very artistic like a phosphorus. They loves the painting, they loves nature and different colors. These are peoples are very conscientious, very diligent and good boy image, like ignitia जैसे good boy good girl image रहती है, वैसे carcinosin good boy image, but never complains about the dominating parents. पेरेंट्स की डोमिनेशन की हिस्ट्री रहती है, पर वो किसी को कंप्लेन नहीं करते कि ऐसे थे पेरेंट्स या ऐसे किया उन्होंने मेरे साथ. सो डिलीजेंट, सो कंसेंशियस. राइट. वीव्स में या माइल्डनेस में और रेमेडी है सिलिशिया. इसको इरिटेबल रेमेडीज देखते हैं अभी हम, है ना. वीपिंग है पर इरिटेबिलिटी पर है साथ में. तो कालीज हमने देखे थे. कालीज, कालीज का जो हॉलमार्क है अपने बताया ना, कॉरल विद द ब्रेड एंड बटर, इरिटेबिलिटी विद द लव पर्सन. कंपनी चाहिए भी नहीं भी, कंपनी चाहिए, फियर ऑफ बिंग अलोन रहता है, कंपनी डिजायर रहता है, पर फैमिली मेंबर से कभी कभी पटता भी नहीं है उसका. दिस इज कालिका. कैन नॉट बियर टू बी टच एंड फील टिकल्ड इजीली. ये बड़ा आप ऑब्जर्व करो, अगर आप एग्जामिन कर रहे हो वेदर इट इज अ मेल एंड फीमेल, पर एब्डोमेन एग्जामिन कर रहे हो या कोई भी ऐसे टच भी कर रहे हो एब्डोमेन को, तो पेशेंट ऐसा, है ना, उसके जैसे गुदगुदी लगने के बाद कैसे करता है ना पेशेंट, एकदम नहीं ये करता है, डिफेंस यूज करता है, उसको गुदगुदी ज्यादा लगती है. तो इवन यू आर एग्जामिनिंग द एब्डोमेन, सो टिकलिश इजीली, सेंसिटिव टू टच. अभी एक रेमेडी है कि एक पार्ट भी दूसरे पार्ट से ऐसा टच नहीं होना चाहिए ऐसे, या अगर सोएंगे या कहीं बैठेंगे तो अकेला चाहिए. कोई अगर पास में चिपक के बैठे तो दे फील्स वेरी वेरी अनकंफर्टेबल, दे डोंट टॉलरेट इट. ये नोट करके लिख लो, दे डोंट टॉलरेट इट. बिकॉज ये सिम्टम पर से मैंने एक माइग्रेन पेशेंट को मेडिसिन दिया, पेशेंट ठीक हो गया विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत समय नहीं लिखा. तो जो कैरेक्टरिस्टिक पिक्यूलियर फीचर्स होते हैं पर्सनैलिटी के, उसको हमको पिकअप करना है. तो कैसा ही है ना कि टच, कैन नॉट टॉलरेट द टच, कैन नॉट बियर द टच. दूसरे का भी नहीं, खुद का भी नहीं, पैर भी ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे ही दूरी रखेंगे अपने खुद के. कोई अगर पास में आके बैठेगा तो सहन नहीं होगा. सो हु इज दिस पर्सन, एनीवन कैन टेल. सेंसिटिव टू टच, लैक कैन इज द रेमेडी, लैक कैन. अभी काली कार में सेंसिटिव टू टच भी और टिकलिश है, उसमें टिकलिश नहीं था, उसमें टिकलिश है. एवरी टिकलिंग कॉजेज रेज एंड एंगर, और टिकलिंग से इतना एग्रावेशन होता है कि एकदम भड़क जाता है. सो एंगर वायलेंट, रेज एंगर वायलेंट. टिमिड भी है, फियरफुल भी है, पर कॉरलसम भी है. इरिटेबल एंड लाउड वॉइस, चिड़चिड़ा बहुत है, चिड़चिड़ी. आर्गुइंग एंड एग्रेसिव इन नेचर, कॉरलसम. ऑलवेज डिसकंटेंटेड, कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू बॉसिंग और डोमिनेटिंग ओवर द हस्बैंड, दैट टू कॉरलसम मैनर, है ना. मतलब हस्बैंड को डोमिनेट करने की कोशिश की, अगर काली कार लेडी है तो, राइट, हस्बैंड को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगी, आर्ग्यू करेंगी, चिड़चिड़ करेंगे उसके ग्रैंडसन से या जो भी बिहेवियर, उसको बॉसिंग करने की कोशिश करें. दिस इज द काली कार. weeping easily, but this weeping is not because of the mildness of pulsatilla, like a pulsatilla. This weeping is because of the inner irritability, inner discontentedness, inner irritation. Like काली का, इसमें भी काली ग्रुप में हम कभी भी आगे लेंगे ग्रुप स्टडी, जैसे नाइट्रम ग्रुप, काली ग्रुप, कलकिरिया ग्रुप.
तो चिली काली कौन सा है? काली कार्ब इज द चिली, काली फॉस इज द चिली एंड काली आर्स इज द चिली। हॉट कौन सा है? काली, काली सल्फ इज द हॉट, काली आयोड इज द। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? इवन काली म्यूर आई थिंक इज द हॉट। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? सो the chili and hot is sometimes very important. Kali carb is the psychosis mostly, but kali iode is the syphilitic remedy. If you see the description, see the pathology. So the if you अगर काली मैच कर रहा है पूरा काली ग्रुप का या काली कार्ब का, पर पेशेंट हॉट है, तो थिंक ऑफ आयोड और सल्फ, काली आयोड और काली सल्फ, राइट? काली कार्ब is chili coral with love and slow in speed, but Califos is coral yet affectionate but slow in speed. Kali Ars is chili, anxiety, lot of anxiety about health, ask many questions but never satisfied. Discontented ज्यादा रहेगा काली Ars. Anxiety health about and especially anxiety heart disease about, right? Kali iode is very hot, quarrelsome, hungry. Iode जहाँ पे भी आता है तो hunger intolerance important है. आप काली आयोड दे रहे हो और हंगर नहीं देख रहे हो तो इट इज नॉट अ गुड वे। जहां पे भी आयोड आता है, इवन द कलकिरे आयोड, आर्स आयोड, तो हंगर देखना इंपॉर्टेंट है। एज फार एज द सोरा साइकोटिक केस इज कंसर्न, ये स्पीड फास्ट रहता है काली आयोड का। विपसित इरिटेबिलिटी में अर्जेंटम नाइट्रिकम भी एक मेडिसिन है। अर्जेंटम नाइट्रिकम हु इज हॉट एंड थर्स्टी, एंड एंटिसिपेशन बहुत ज्यादा रहता है इसमें, एंग्जाइटी एंटिसिपेशन, दैट्स व्हाई एग्जाम के पहले, इंटरव्यू के पहले, फंक्शन के पहले इसकी तकलीफ बढ़ जाती है। मतलब अगर कोई बच्चा या कोई अगर बोल रहा है कि, या पेरेंट्स बोल रहे हैं डॉक्टर साहब एग्जाम के पहले इसको ज्यादा अटैक आता है, बाकी समय तो इतना तकलीफ नहीं होता है। एग्जाम जहाँ पे एंजाइटी है, जहाँ पे एंटिसिपेशन है, जहाँ पे टेंशन है, तो थिंक ऑफ अर्जेंटम नाइट्रिक फर्स्ट। दिस पीपल्स फील्स निग्लेक्टेड, निग्लेक्टेड, मैं अकेला ही हूँ, कोई नहीं मेरा, मैं, सबने मुझे छोड़ दिए। निग्लेक्टेड फीलिंग, फोरसेकन फीलिंग, मतलब बॉडी तो यहाँ पे है पर उसका माइंड फ्यूचर में रहता है, कल क्या होगा, कैसे होगा, यहाँ जाऊंगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, एंटिसिपेशन, लॉट ऑफ एंटिसिपेशन। दैट्स मीन इट इज डिस्क्राइब बाय माइंड इज फॉर टुमारो एंड बॉडी इज टुडे। मतलब बॉडी तो अपने जगह पे है, खाना खा रही है, सब पानी पी रही है, पर सोच जो है, माइंड जो है, वो फ्यूचर के बारे में ही सोच रहा है, राइट? During retirement stage, whoever gets asthma, constipation, gastritis, the remedy is the argentum natrium. Why? रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट फेज में अर्जेंटम नाइट्रिकम इज मोर इंडिकेटेड। ये रेमेडी ओल्ड एज पीपल में ज्यादा इंडिकेटेड है, स्पेशली हु गेट रिटायर्ड, जस्ट रिटायर्ड, जॉब हैज गॉन, दे फील दैट नोबडी केयर्स फॉर देम, चिल्ड्रन डोंट हैव टाइम टू लुक आफ्टर देम। क्यों ऐसा? क्योंकि जो रिटायर्ड होता है ना, उनका एक एक मेंटल स्टेट डेवलप होता है कि एक तो पहले वो निग्लेक्टेड फीलिंग करते हैं, क्योंकि पहले तो जॉब में जाते थे, आते थे, सब लोग पूछते थे क्योंकि कमाई करते थे, अभी कमाई नहीं कर रहे, घर बैठे हैं आराम से, कोई पूछ नहीं रहा है, या पूछ भी रहा है तो थोड़ा ही पूछ रहा है, पहले जैसा नहीं पूछ रहा है, बहू पहले जैसे नहीं पूछ रही है, बेटा पहले जैसे नहीं पूछ रहा है, वाइफ भी पहले जैसे नहीं पूछ रही है, केयर कर रही है पहले जैसे, तो निग्लेक्टेड फीलिंग डेवलप होता है। उसको लगता है कि कोई मेरी केयर नहीं कर रहा है, बराबर, उसको लगता है कोई मेरी केयर नहीं कर रहा है। समझ गए कि नहीं? तो in such a phase, just think of argentum nitricum, very important. Sulfur, weeping भी, irritability भी। So this is very thirsty भी है, thirstless, mostly thirsty and hot, very philosophical, want attention, attention seeking person रहता है, कंसोलेशन पसंद नहीं है, पर अप्रिसिएशन पसंद है, wants to be praised, फिलोसॉफिकल है तो बड़बड़ करेगा, गॉड के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, अपने खुद के बारे में, बराबर। ऐसा लगता है कि मैं बा सुप्रीम पावर हूँ, आई एम अ ग्रेट डिल्यूजन, ग्रेट पर्सन, इज द सल्फर इज द रेमेडी, मोस्ट प्रोमिनेंट रेमेडी, मैं ग्रेट हूँ, मुझे सब कुछ आता है, लाइक दैट।
When they suffer from asthma, wants attention from everybody but doesn't want consolation. See, सिंपथी और कंसोलेशन नहीं चाहिए, पर सबका केयर और अटेंशन चाहिए। मतलब बेटा अगर है तो उसने जॉब नहीं जाना चाहिए, यही रुकना चाहिए, केयर करना चाहिए, पूछना चाहिए, पर कंसोल नहीं करना चाहिए। बराबर है। लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम एंड सल्फर इज वेरी सिमिलर। बहन भाई, अब भाई भाई है। बराबर है। इवन द लाइकोपोडियम हैज द कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, सल्फर के बाद लाइकोपोडियम देता है, या सल्फर के बाद कलकिरिया और कलकिरिया के बाद लाइकोपोडियम, ऐसे रिलेशनशिप है। दीज आर द टू। एक तो टिमिड भी रहता है, कोवर्डाइज भी रहता है, दूसरा बोस्टिंग भी करता है, डोमिनेटिंग भी रहता है। मतलब वो दिखाता है कि कितना, ये दिखाता है कि कितना स्ट्रांग हो, बोल्ड, पर इंटरनली ये लाइकोपोडियम थोड़ा टिमिड रहता है, कोवर्डाइज रहता है, बट एक्सट्रीमली कंसेंशियस एंड डिलीजेंट रहता है, डिसिप्लिन पर्सन रहता है। अभी ये कैसा है ना, लाइकोपोडियम का कैरेक्टरिस्टिक अगर देखेंगे तो ये बॉसी रहता है, बॉसी। बट ये डोमिनेटिंग डिक्टेटोरियल बॉसी किसमें रहता है? घर में रहता है। तो घर में अपना हुकुम शाह चलाता है, और जॉब में भी जो उसके नीचे है उसमें वो डोमिनेट करता है। पर बॉस से कैसा रहता है? बॉस से हाजी हाजी करता है, यील्डिंग रहता है, सबमिसिव रहता है। जो बॉस बोलेंगे वो चुपचाप सहन करता है या चुपचाप सुन लेता है, उनसे कभी आर्ग्यू नहीं करता। तो हार्ड ऑन इंफीरियर एंड सॉफ्ट ऑन सुपीरियर, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो नॉन है उसको पता है कि ये मेरा सुनने वाले हैं, उसको पता है कि ये मुझे रिएक्ट नहीं करेंगे, इससे धोखा नहीं है, उस पे डोमिनेट करता है, तो हार्ड ऑन इंफीरियर। एंड सॉफ्ट, जो पता नहीं है कि ये कैसे रिएक्ट, ये बॉसी है, सुपीरियर है, ये कुछ भी कर सकते हैं, या अननोन पर्सन है, तो उनसे सॉफ्ट रहेगा, सॉफ्ट ऑन सुपीरियर। अभी कॉरल सम जो रेमेडीज है वो कैसे बिहेव करेंगी इन अस्थमा में। नेट्रम्योर, नेट्रम्योर तो लोगों को चाहिए ही नहीं, उसको तो सिंपथी नहीं चाहिए, उसको तो कंसोलेशन भी नहीं चाहिए, और वो किसी को बताता भी नहीं। किसी को आदत रहती है ना, अगर बीमार है तो सबको बता रहे, फोन करके बताएंगे, या कोई भी घर में आए तो बता रहे मला त्रास है, सिंपथी गेन करने के लिए, लाइक पॉल्सिटी ला कलकेरिया आर्सेनिक। नेट्रम्योर नहीं चाहता कि मेरी तकलीफ दूसरों को पता चले। दिस इज इन टू वे। वन, दे डोंट लाइक अ कंसोलेशन, दे डोंट लाइक सिंपथी। एक दूसरा, वो ये चाहता है, वो इतना सेंसिटिव और वल्नरेबल रहता है कि उसको लगता है कि मेरे वजह से दूसरों को तकलीफ ना, डोंट वांट्स टू हर्ट अदर, डोंट वांट्स टू हर्ट अदर्स, बट दे आर वेरी रिजर्व एंड सिक्रेटिव अबाउट हर ओन सिकनेस। मतलब डायबिटीज है, ये है, कार्डियक प्रॉब्लम है, दोस्तों को पता नहीं रहेगा, फैमिली में पता भी रहेगा तो हो सकता है कि वाइफ को पता रहे, बाकी लोगों को पता नहीं रहे। Don't want to show his weakness in front of peoples. This is the nitrogen. Even the platina, even the ignitia. Angry when obliged to answer, nitrogen. They hate the visitors. अगर नाइट्रोम्यूर आपका आ रहा है कोई भी केस में, ऑलवेज आस्क, आपको गेस्ट पसंद है क्या, विजिटर्स पसंद है क्या, ड्यूरिंग इलनेस ऑल्सो, और ऐसे भी। दे डोंट लाइक विजिटर्स, दे डोंट लाइक गेस्ट। कोई अगर मेहमान आता है ना, दीज आर द डिस्कम्फर्टेबल फॉर द नाइट्रोम्यूट। उनकी अपनी पेस रहती है, उसमें ही वो खुश रहते। बट एट द सेम टाइम दिस पीपल्स आर, at the same time these peoples are very responsible, very punctual, very perfectionist, very conscientious, but they are the brooder. There is a brooding, and there is a dwelling also, dwelling on past disagreeable occurrences. There is rubric, nitromur is the 4 plus.
ग्रीफ, लॉट ऑफ ग्रीफ, बट पेंट अप, साइलेंट। ग्रीफ को ऐसे बाहर नहीं, डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेगा। डेमोन्स्ट्रेट ग्रीफ करने वाले अलग रेमेडीज है, ये अनडेमोन मतलब ये ग्रीफ को साइलेंट रखेगा, अपने अंदर ही रखेगा। इग्निशिया नाइट्रोम्यूट। ब्रूडर एंड ड्वेलिंग विद द पास्ट डिसएग्रीएबल ऑकरेंसेस और इंसिडेंसेस। पास्ट ऑफेंसेस, किसी ने अगर उसका गला या हर्ट किया होगा तो अभी भी उसको सोचेगा। एक तो गुस्सा आएगा। और these the nitromure desire the solitude, require aloof, don't want much company. And the nitromure's physical अगर characteristic कोई है तो that is the sun intolerance, sun expose, sun intolerance है, not warmth. Warmth aggravation अलग है और sun intolerance अलग है। Direct exposure to sun causes aggravation in the nitromure. फॉर एग्जाम्पल जैसे पल्सीटेला में वार्मथ से एग्रेवेशन है, वार्मथ से, नॉट डायरेक्टली सन। प्रोमिनेंट क्या है वो इम्पोर्टेंट है। इवन द क्रेविंग फॉर साल्ट, sensitive to rudeness, sensitivity to criticism, sensitivity to scolding। अगर कोई बात नहीं करता है, जाते जाते अवॉइड कर रहा है उसको, उसको लगेगा कि इंसल्ट हो गई मेरी। तो फील और थॉट्स ऑफ इंसल्ट, इमेजिनरी इंसल्ट, थॉट ऑफ इमेजिनरी इंसल्ट। अभी गया भी नहीं वहां पे तो सोचेगा अरे वहां जाऊंगा, किसी ने बात नहीं किया, स्टेज पे पूछा नहीं मेरे को, तो इंसल्ट हो जाएंगी मेरी। राइट, इमेजिन करता है। Another remedy for this humiliation, indignation, and insult, very strong remedy is the staphysagria, which is staph और नाइट्रोम्यूर में कभी कभी कंपैरिजन होता है। और नाइट्रम्स का कंपैरिजन किससे होता है? इग्निशिया एंड सेपिया। Naxomica, the highly irritable, highly ambitious person gets angry very easily. Aorta भी है, aorta मतलब anger when obliged to answer. रिपीट नहीं करना चाहिए किसी ने, एक बार बोल दिया ना बस हो गया, एक बार बोला काम हो जाना चाहिए, नहीं तो वायलेंट एंगर है। इतना एम्बिशियस रहता है कि करियर ओरिएंटेड रहता है, डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम, बट become anxious about the health. Because of the ambitiousness, because of the hard work and industrious, they easily indulge in the stimulants, craving for stimulant. That's why the Lakshmika patient craving for alcohol, craving for tea, craving for drugs. You can see the common in the Lakshmika personality. They want the stimulant. They want the energy stimulant. जैसे कोई स्मोकिंग करता है या टोबैको लेता है तो उनको एक एनर्जी फील होती है उसके बाद, है ना। तो जैसे कुछ काम वाले भी रहते हैं तो तंबाकू खाने के बाद एनर्जी से काम करना शुरू कर देते हैं। तो दिस आर द स्टिमुलेंट फॉर दिस। Like that, the Naxomika need a stimulant in the form of coffee, in the form of tea, in the form of alcohol, and even in the form of drugs, है ना, हशीश, ये जो ड्रग्स है ना, अफीम वगैरह वैसे। These are highly chilly patient, so they hate the air, doesn't wants to be disturbed, doesn't wants to be questioned, doesn't likes to be questioned twice. This is the Naxomika. Bryannia at the same time aorta है उसमें prominent और irritable, quarrelsome है। Every motion brings on acute asthma or acute pain in the body. Sleeping in one particular position, मतलब aggravation by slight motion, it is applicable even in the asthma. तो silently ऐसा लेटे रहेगा, don't want to move. Even the movement of eyeball is aggravating in the bryonia. That is called as a slight motion. These are the business-minded patient, and even in the asthma, even in the fever, delirium, wants to talk or talking business about, wants to go home. Business-minded person, बराबर है? Highly irritable, business-minded, ill nature person. Like lachesis, last medicine is the lachesis in quarrelsome group. Aggravation during a sleep, ये तो hallmark है। Aggravation on waking or after sleep, तो सुबह होता है, एक तो during sleep होता है।
पेशेंट बोलता है डॉक्टर, एक केस है, जैसे उसको कन्वर्जन का अटैक जो है ना ड्यूरिंग स्लीप ही आता है, कभी ऐसे अवेक में नहीं आता, नाइट में कन्वर्जन ऐसा एपिसोड आता है, तो स्लीप ड्यूरिंग एग्रावेशन and other symptom was there. I given him the lachesis 0/2 LM potency में, and patient comes out of, ये मतलब 28 साल का लड़का जिसकी भी शादी हो सकती है, शादी के लिए, शादी इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसको कन्वर्जन फिट का अटैक आता है, तो he comes out of it with the lachesis. The lachesis peoples get worse by the tight clothing. Tight becomes intolerance around the neck, around the waist, right? And close room से भी aggravation होता है. These peoples are highly talkative, loquacious, but at the same time is very suspicious and jealous. And at the same time is very revengeful. अगर किसी ने उनको हर्ट किया या किसी ने उनको धोखा दिया, चीट किया, तो रिवेंज लेंगे. But with the plan, with the plan. It is not like a nitric acid revenge. वो भी रिवेंज रहता है. तो हाईली एंगर. इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन रहता है केसेस का. एंड सॉफ्ट ऑन इंफेरियर, सॉफ्ट ऑन सुपेरियर एंड हार्ड ऑन इंफेरियर जो है, ये भी लैकेसिस कवर करता है. तो ओफिडिया ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट इसके क्वालिटेटिव या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, जैसे क्रोटेलस हॉरिडस इज मोर बिजनेस माइंडेड, क्रोटेलस कैस्कावेला इज मोर रिलीजियस, नाजा इज मोर एंशियस, एंजाइटी अबाउट द हार्ट, एंजाइटी हेल्थ अबाउट, एंजाइटी हार्ट अबाउट, मोर कंसेप्शियस. Elapsis is like a phosphorus. Elapsis like a phosphorus. Love cold drink, very affectionate, love ice cream, love cold things, like to play in water, and very artistic aptitude. Shankris is the very sexual remedy. Loves sex and like excessive amount of ornaments. Ornaments. Lady who like excessive ornaments, golds, and पहनेंगी lot of ornaments. Who is highly sexual, lascivious, lascivious. Think of and other like Ophidia group symptoms. So think of Sankris. Sankris. Very important differentiating points. You can note down this. This is very important. So till now we have seen the how the patients behave in the asthmatic attack, how is the different personality expressed and behaves with their mental symptoms, dispositions, and the characteristic physical general. So hope you can able to pick the proper simillimum when the asthmatic patient comes to you. First, most important is the proper history is important. Try to, ऐसा नहीं है कि पेशेंट ने बोल दिया डॉक्टर साहब अस्थमा है और आपने ब्रोंकियल अस्थमा लिख दिया. डोंट डू दिस. पेशेंट को बोलो डायग्नोसिस नहीं, हमको तकलीफ क्या है वो बताइए. बराबर है. दम लगता है किसी को, जैसे एनीमिक लेडी, एनीमिक, उसमें भी एक्सर्शनल डिज्निया रहता है, वो आती है कभी डॉक्टर साहब मुझे अस्थमा तो नहीं है. कोई बोल रहा है, किसी से बात किया तो बोले अरे दम लग रहा है तेरे को, अस्थमा होगा, है ना. तो dyspnea, difficulty in breathing short, there are various causes also. You have to differentiate it through your cleanful, skillful clinical mind. Another thing is that you have to, another thing is that you have to examine properly. अभी एग्जामिनेशन के चार ये है. इंस्पेक्शन पहले मोस्ट इंपोर्टेंट, वेदर एनी डिसीज, एनी कंडीशन, एनी सिस्टम, इंस्पेक्शन. अस्थमा में भी देखिए रेस्पिरेटरी रेट कैसे, एब्डोमिनोथोरेसिक मूवमेंट हो रहा है कि थोरैको एब्डोमिनल मूवमेंट हो रहा है. आप देखेंगे अस्थमा के पेशेंट में एब्डोमिनोथोरेसिक मूवमेंट ज्यादा दिखता है, एब्डोमिन ज्यादा ऊपर नीचे. वो लेडी चैतन्य का, लड़की का भी दिखा है, उसका एब्डोमिनल मूवमेंट ज्यादा, रेस्पिरेटरी रेट बहुत बढ़ता है, टेक्निक हो जाती है. कभी कभी साइनोसिस भी हो सकता है. ऑक्सीजन चेक करना जरूरी है, तो पल्स ऑक्सीमीटर होना जरूरी है, साइकोलॉजिकली भी और ऐसे भी. अगर पेशेंट को थोड़ा भी दवा है या ऐसा है और आपने पल्स ऑक्सीमीटर देख लिया, तो पेशेंट को वैसे भी, पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है कि डॉक्टर ने पल्स देख ली है या पल्स ऑक्सीजन देखा. वो बाहर बताती है यार ये डॉक्टर अच्छा है, ये तो पल्स भी, मतलब वो ऑक्सीजन भी चेक किया मेरे, आपने बीपी चेक किया, प्रॉपर एग्जामिनेशन, वो बाहर जाके बताएगी, अपने रिलेटिव्स को बताएंगे वो डॉक्टर अच्छे है, सब चेक करते हैं अच्छे से समझाते हैं क्या बीमारी है. तो यू शुड बी वन स्टेप अहेड. समझिए कि नहीं, यू शुड बी वन स्टेप अहेड. अभी पेशेंट अपने पास आता है, हाईली स्पेशलिस्ट के पास से आता है,
पर जब हम पूछते हैं क्या हुआ, क्या बताया, कुछ नहीं बताया, बस दवाई लिख के दे दी। तो हम जब दूसरे डॉक्टर्स को ऐसे देखते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि पेशेंट को क्या जरूरी है, पेशेंट की नीड क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको अपने बीमारी के बारे में समझाना कि उसको क्या, उनके लैंग्वेज में। नहीं तो आप इंग्लिश में समझाने बैठेंगे अपने मेडिकल लैंग्वेज में तो गड़बड़ हो जाएगी। उनको ड्रॉ करके बताइए, हाँ ये किडनी है, ये यूरेटर है, यहाँ पे आपका स्टोन है, ये फंसा हुआ है। देखिए कितना अच्छा लगता है पेशेंट। फिर वो ये चाहते हैं कि मेरी बीमारी ठीक होंगी कि नहीं। अगर अश्योर है, श्योर है तो बिल्कुल बताइए। फिर ये क्वेश्चन करेंगे कि कितने दिन में ठीक होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट श्योर। लाइक ब्रोंकियल अस्थमा, माइग्रेन, हम बोल नहीं सकते ना कि 3 महीने में पूरा ठीक हो जाएगा। सो डोंट डोंट फिक्सली कैलकुलेट की बात नहीं 3 महीने में पूरा हो जाएगा। कभी भी कोई बीमारी के बारे में ऐसा नहीं बताया। ऑलवेज टेल इन वेरिएशंस। 4-6 महीने लग सकते हैं, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करना। या मैं बता रहा हूँ कम से कम 4-5 महीने लग सकते हैं। कम से कम, व्हाट आई एम टेलिंग, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा कितना लगेगा मुझे पता नहीं, वो तो 1 साल भी लग सकता है। सो भाई, ये क्योंकि ट्विस्टी है, आपको बताना कि पर्सन कैसे। जैसे पाइल्स है, अब मेडिसिन तो अच्छे दे रहे पर वो चिकन बिरयानी, मटन चिकन सब खा रहा है, कुछ फॉलो नहीं, तो कैसे जल्दी ठीक होगा। कुछ पेशेंट फॉलो 15 दिन की मेडिसिन देते हैं, 2 महीने बाद आते हैं, 1 महीने बाद आते हैं, 2 महीने बाद आते हैं, 2-3 बार आते हैं, बोलते हैं यार सर 6 महीने से आ रहा हूँ करके। पर एक्चुअल कितना मेडिसिन, 3 बार आया मतलब 1.5 महीना ही आया है। So all these things affect on the result. So be careful about this. There is one case, है ना, जो केस मैंने ये किया था, भेजा था आपको असाइनमेंट के बारे में, उसका वर्कआउट करके मैंने ये किया है। पर आई थिंक वी डोंट हैव द टाइम टू टेक दिस केस। मुझे लगता है अगली बार नया टॉपिक रहेगा। इफ यू वांट टू explain that case, uh, you can talk with me if you want to discuss that case in the session, right? And so, anyone have any questions regarding the today's topic? Anyone have the questions regarding the today's topic? So I hope the you understand the bronchial asthma pathophysiology. Acute spasm रहता है तो सोरा, अगर इन्फ्लेमेशन है तो सोरा आएगा। अस्थमा इज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, तो मोस्टली इट इज साइकोसिस, एंड जब अटैक में आता है तो साइकोसिफिलिस हो सकता है या सोरा सिफिलिस भी हो सकता है। तो क्रोनिक अस्थमा है तो इट कम्स अंडर द साइकोसिस। Depends on the severity, depends on the state, depends on the pathology again.